अस्सलाम वालेकुम। सिंध धरती से उड़ने वाली मशहूर खुशबू के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। और ये जो बंदा आपके पीछे नज़र आ रहा है, ये मेरा एक दोस्त है जी। और बड़े दिनों बाद ये मुझे जो है ना हाथ आया है। मशवरे तो बहुत हुए, फील्ड भी एक्टिविटी बहुत हुई, लेकिन हाथ मुझे बड़े मुश्किल बाद आया। मैं और राशिद हुसैन बिरोई। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्रीकल्चर राशिद हुसैन बिरोई। फील्ड में खड़े हैं जी। रमज़ान मुबारक सब दोस्तों को। और फील्ड ओनियन पसंद आया। आफ्टर मेरे ख्याल में 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मेरा विज़िट यहाँ पर हुआ, तो बहुत पसंद आया। क्या किया है इन्होंने जी, देखते हैं। सीड कौन कौन सा है। 2 वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जैसे मैंने पहले बताया। फलकारा, ये फलकारा सीड है। एंड देन हज़ारी सीड होता है हमारे यहाँ। दो दो वैरायटियाँ होती हैं जी। तो ये फलकारा फलकारा लाला फलकारा सीड देखें जी। फ्लावर इसका माशाल्लाह तमाम बेहतरीन फ्लावर है। और ये एवरेज जो है फ्लावर्स हैं, एवरेज हैं, मतलब सब तकरीबन इसी तरह है। देखें कितना अच्छा साइज़ है इसका। तो बहुत ही अच्छा क्रॉप। किस तरह मैनेज किया जी इन्होंने, पूछेंगे इनसे। और मेरे ख्याल में नियर मेच्योरिटी है, लेकिन इस वक्त क्लाइमेट का चेंज जो आया है, क्लाइमेट का, उसकी वजह से थ्रिप्स का इफेक्ट कुछ ज़्यादा आ गया इन चीज़ों पर। तो ये है जी, मैंने आपको बताया फलकारा। और ये सामने जो है ये हज़ारी, ये फलकारा और वो हज़ारी। ठीक है, जिसका पुल छोटा नज़र है आपको, वो हज़ारी है। वो थोड़ा लेट है, 20 to 30 डेज लेट है जी। लाला हिंगोर जो हमारे साथ खड़ा है जी, देखते हैं। लाला सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैं ॾियो ख़बर कॾहिं पोखी? ही सही 10 महीने 15 तारीख थे। 10वें महीने की 15 तारीख को। हाँ, अच्छा, 15 सीड 20 रेशो क्या लगाया था? कितना सीड लगा था आपका यहाँ पर? ओनियन कितना लगा था? यार मैंने तो लिया था 35 मन, जब मैंने ये फलकारा उतरा था अप्रैल में किसी जमींदार से। पिछले साल की हाँ, बात। पिछले साल की बात है। उसके बाद जब मैं ये अपनी औताक में रख के बैठा था, जब मैंने इसमें पोखाई की थी, लगाया था ज़मीन में, तब वो बना 21 मन। 21 मन कितना कम हो गया ये? 35 से अब 21 कितने 14 मन। 14 मन। 14 मन 14 मतलब मन ये कम। शार्ट हो गया जो आपने शार्ट इसको रखा। अच्छा। जब मैंने अच्छा। वज़न करके लगाया था 21 मन था। अब ये माशाल्लाह लगा है। और एक मैंने जो खादें दी हैं वो पहले मैंने लगाया, उस टाइम मैंने एक ओमिक एसिड का बैग ह्यूमिक 8 एसिड किलो का 8 किलो ह्यूमिक एसिड 8 किलो का एकड़ में दो एकड़ में दो 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 बैग और ह्यूमिक डीएपी एक बोरी के साथ। एसिड, एक बोरी डीएपी के साथ। उसके बाद एमएपी एमएपी 2 लगे हैं, एमएपी जी। और 2 नाइट्रेट 2 अमोनियम नाइट्रेट और एक एसओपी। एक एसओपी भी आप दिया? एसओपी भी दी। ये एसओपी किस टाइम पे दिया था आपने? ये अर्ली शुरुआती स्टेज में दिया था, नहीं, दरमियान में, या बाद में जब ये फ्लावर पे आया था? फ्लावर पे आने शुरू हुआ था ये, हाँ, उस वक्त आपने तभी दिया था। चलें जी। तो ये 3 आपने फर्टिलाइजर दिए। बस। अच्छा, थ्रिप्स का अटैक, फंगस का अटैक, वो भी हुए थे। अच्छा। हाँ, मैंने फंगस की वो क्या कापूमल कापूमल दी थी। थायोफिनेट अपना ये थायोफिनेट मिथाइल भी आपने इस्तेमाल किया था। और आपने दूसरा था कापूमल में कौन सा कापूमल था में। जी, मुझे भूल गया अभी। इट वाज फोसिटाइल एल्युमिनियम। हाँ। सॉरी, फोसिटाइल एल्युमिनियम का भी स्प्रे एक आता। मैंने ये पानी पर लगाया था और दूसरा स्प्रे किया था इस पे। एक फर्टिगेट हुआ था, दूसरा स्प्रे हुआ था। और पिछली मरतबा जो आपने ये लगाया था सीड जो है, हाँ, इस वक्त उस वक्त पिछले साल आपका एवरेज क्या आई थी इसमें? वो मेरा हज़ारी हुआ था। हज़ारी 38 मन मैंने लगाया था। हम्म। उसकी 9 मन 28 किलो। नौ मतलब 10 किलो के करीब आप पहुंच गए, हाँ, 10 मन के 10 करीब मन पहुंच के गए करीब थे मैंने एकड़ से। हाँ एवरेज ली थी। एवरेज ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा इंशाल्लाह इसमें तो ज़्यादा उठाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद यही है। यही है। तो ये ना भले ये देखें, ये आपको क्रॉप नज़र आ रहा है, नियर मेच्योरिटी जा रहा है। और इधर हमारे साथ जो खड़े हैं ना, फजल भाई खड़े हैं। फजल भाई जो है ना, ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि खामोश रहते हैं। और एक्टिविटी इनकी ये होती है, खामोशी से आते हैं और खामोशी से जाते हैं। और इनकी जॉब भी है, लेकिन शौक भी है इनको एग्रीकल्चर का। फजल भाई कैसा लग रहा है फजल आपको? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उम्मीद है अच्छी उम्मीद से। है अच्छी है। तो कितना आपका कितना इंटरेस्ट है? मैंने देखा है कि जब इस्माइल भाई थे उस वक्त उनका इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद लाले का मैं देख रहा हूँ। अच्छा है। इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो अच्छा है, अच्छा। मगर एक कर रहा है तो
उसके सपोर्ट में। सपोर्ट में, हाँ। ये बिल्कुल अच्छी बात है और सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी किस तरह मैनेज किया, कैसा क्रॉप है, आप दोस्त कमेंट करेंगे। और इसमें वही चीज़ें हुई हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताई हैं आपको। जैसे सोइंग के टाइम पे सीड को हमने सीड अच्छा लिया था और सीड अच्छा लेने के बाद उसकी जो सोइंग की थी वो भी अच्छी थी बड़ी माशाल्लाह। पानी का जो मेंटेनेंस लेवल था वो हमने अच्छा मेंटेन किया था। आफ्टर दैट फर्टिलाइज़र की मैनेजमेंट अच्छी थी, डीएपी भी था और एमएपी भी था, दोनों एमएपी यूज़र हैं। दोस्त मेरे, इनकी ज़मीन का कुछ पीएच लेवल भी हाई है तो ये कुछ ये फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं। और पिछली मरतबा इन्होंने एमएपी ही किया था और एसओपी का यूज़ इन्होंने थोड़ा लेट किया, मेरे हिसाब से थोड़ा 10 दिन पहले होना चाहिए था। चलें जी फिर, लेकिन ये चीज़ें इस फॉर्म पर जो ये ज़मीन है, ये मेरे दोस्त मरूम मोहम्मद इस्माइल हिंगुरजो की ज़मीन है और वो बंदा जो है बड़ा टेक्निकल बंदा था और ये चीज़ें जो थी माइक्रो फर्टिलाइज़र और न्यू केमिस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जी वो लाइक करता था। तो आपके कमेंट्स आने चाहिए। बहुत से दोस्तों ने मुझे कुछ दिनों में कॉल किए हैं, आज सुबह भी 2-3 फ़ोन आए और उन्होंने फिर कहा है कि थ्रिप्स का अटैक। मैंने कहा था जब फूल बन जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई स्प्रे न करें, बिकॉज पॉलिनेशन के अमल पे फ़र्क पड़ता है, सीड के बनने पे अमल फ़र्क पड़ता है और स्प्रे करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें स्पेस इतना नहीं बचा, बहुत ही नाजुक क्रॉप है, टूट जाता है ये यहाँ से, तो स्प्रे करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो जी ये फील्ड देखें माशाल्लाह, आपको दूर दूर तक ये खूबसूरत किस्म के जो फूल नज़र आ रहे हैं। तो ये है जी प्याज की जो हम सीड तैयार करते हैं, जिसे हम सिंधी में चोप भी कहते हैं। चोप सिंधी में कुछ इलाकों में हम चोप भी कहते हैं इसको। तो ये सीड को, ओनियन को काट के लगाया जाता है और ये फार्मर की मेहनत है, सहारी की मेहनत है। गोलियाँ अच्छी खासी हुई हैं यहाँ पर और यहाँ पर अच्छा बीच में 1.5 महीना पानी भी मेरे ख्याल में नहीं आया था, 1.5 महीना पानी भी नहीं आया था। वो टाइम जो है बड़ा जो है ना क्रूजल टाइम था। उस वक्त हमने वही यहाँ पर अप्लाई किया था टेक्निक जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने टांकी बढ़ा दी और माइक्रो मिला के उसके साथ और हमने स्प्रे किए। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत क्रॉप है और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला जो रेट चल रहे हैं मार्केट में इस वक्त ज़मींदार के आला जो है कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे जाके इनको भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। पिछली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सीड में इनको बड़ा सपोर्ट हुआ था, तकरीबन 4 लाख रुपये मन किस तरह गया था आपका पिछली मरतबा? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये मन इन्होंने बेचा था हज़ारी। और फलकारा उस वक्त रेट क्या था? मतलब उससे ऊपर होगा, लाखन 50,000 लाख का डिफरेंस होता है, तो ये इतना ऊपर मैंने था। तो पहले ही बेच दिया था। अच्छा, हाँ, आपने पहले बेच दिया। अगर मैं अगस्त तक रुकता तो शायद मैं 4 लाख का बेचता। शायद 4 लाख का, तो वो आपने लक अपना नसीब खाया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्यूटीफुल क्रॉप माशाल्लाह। हनी बीज आप देख रहे हैं, शहद की मक्खियाँ इस एरिया में आती हैं जहाँ पर इस तरह के क्रॉप्स होते हैं आपके पास। जैसे कलवंजी भी है, सौंफ भी है और ये क्रॉप भी है। तो कोशिश यही है, अवॉइड करेंगे स्प्रे को जी। हम यहाँ पर दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली हमारी कोशिश होती है कि हम अवॉइड करें। जहाँ पर नीड हो वहाँ पर स्प्रे करें और जहाँ पर नीड नहीं है, अगर हमें महसूस हो कि ये नुकसानदेह होगा तो हम नहीं कराएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह करे ये बाबरकत में ना आप सब दोस्तों के लिए भी अच्छा रहे और पाकिस्तान के लिए और दुनिया में जितने भी हमारे दोस्त रहते हैं, फॉलोअर्स रहते हैं, उन सब के लिए भी दुआगो हूँ। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्रीकल्चर विद राशिद हसन भी अपने दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त लेता हूँ इस दुआ के साथ कि सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।